धर्मांतरण और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप पर कार्रवाई नहीं, सदर विधायक ने जताई नाराजगी। देवरिया के बहुचर्चित एसएस माल प्रकरण में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर उजागर होती नजर आ रही है। एसएस माल की ईजी शाखा में तैनात एक युवती ने माल के मालिक पर धर्मांतरण और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाए। एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस मामले में सदर विधायक डॉक्टर सलममणि त्रिपाठी ने कड़ी नाराजगी जताई है। देवरिया के एसएस माल की ईजी शाखा मार्ट में काम करने वाली एक युवती ने न केवल धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया, बल्कि यौन शोषण की शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक कार्रवाई सिर्फ कागजों में सिमटी हुई है। सदर विधायक सलममणि त्रिपाठी ने खुलकर कहा कि एसएस माल का मालिक धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है और इस पूरे मामले में उसका नाम सामने आने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी न होना कई सवाल खड़े करता है। जिस तरह से यह मामला सामने आया है, यह सिर्फ एक पीड़िता की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज और व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। इस तरह के प्रभावशाली लोग कानून को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन योगी सरकार में कोई भी बच नहीं पाएगा। देखिए, एक प्रकरण आप सबके संज्ञान में ये आया था कि जिसमें कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज हुआ है और एक एसएस मॉल है, उसका संचालक है उस्मान गनी और उसका साला है गौहर अंसारी। इन दो लोगों के खिलाफ एक बच्ची ने, हिंदू यदुवंशी परिवार की एक बच्ची है, जिसने ये मुकदमा दर्ज कराया कि इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव बनाया, बहुत सारे गलत हथकंडे अपनाए। इसको लेके मुकदमा दर्ज किया था कोतवाली पुलिस ने। अब इस पूरी घटना को लेके कुछ और तथ्य भी सामने आ रहे हैं। हमारे अधिवक्ता हैं मुकुंद माधव जी, एक डॉक्यूमेंट इनके पास आया है जिसमें ये जो एसएस मॉल का संचालक है उस्मान गनी, उसके साले गौहर ने एक धर्म परिवर्तन कराया है। खुकुंदू में जिस मामले में गौहर जेल गया है, उसमें बार बार ये लोग कहते रहे कि नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में ये स्पष्ट हो रहा है कि इसमें एक धर्म परिवर्तन किया गया है और धर्म परिवर्तन करके जो हिंदू बालिका है उसका नाम भी बदला गया है और नाम बदलने के साथ ही साथ उसके साथ निकाह भी हुआ है। ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसकी कॉपी पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है, काफी वायरल है ये। और इसमें लिखा है कि ये लक्ष्मी सिंह, इनको सलमा बना दिया गया है, लक्ष्मी सिंह को सलमा बना दिया गया है और इसमें निकाह की बात भी है। और ये गौहर ने बनाया है, जो गौहर एसएस मॉल के संचालक उस्मान गनी का साला है। बार बार जो ये बात हिंदू समाज से उठ रही थी कि बड़े पैमाने पर ये पूरा गिरोह धर्म परिवर्तन के रैकेट में शामिल है, वो बात और मजबूत हुई है और पुष्ट हुई है इस कागज के माध्यम से। प्रशासन को बहुत स्पष्टता के साथ कहा गया है कि इसमें कार्रवाई करे, क्योंकि जैसे जैसे ये तमाम सारी चीजें सामने आ रही हैं, जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनके भीतर इसको लेके आक्रोश बढ़ रहा है। आप ये कागज देखेंगे तो इस पूरे कागज में ये लक्ष्मी सिंह का सिग्नेचर है, साइन है, और साइन के बाद सलमा, उनको सलमा बनाया गया कन्वर्ट करके। ये इसका एक एफिडेविट का कागज है, ये पब्लिक डोमेन में है, सभी के पास है कागज। तो जिस प्रकार से घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो हिंदू आस्था को विश्वास करने वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनके भीतर इस बात को लेके आक्रोश बढ़ रहा है कि अभी तक कार्रवाई इसमें क्यों नहीं हुई है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि शीघ्र कार्रवाई करें और एक विशेष वर्ग की बच्चियों को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजा जाता है। आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी कि मुंह पे कपड़े बांधे एक विशेष वर्ग की लड़कियां जाती हैं और डीएम को जाकर बहुत सारी बातें कहती हैं। मुझे लगता है कि प्रशासन को अब इसमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी देरी की जा रही है गिरफ्तारी में, जितनी देरी की जा रही है कार्रवाई में, उतना ही सबूत मिटाने का प्रयास हो रहा है। और जो पीड़ित है, जिसने शिकायत की है, जिसने मुंह खोलने की हिम्मत दिखाई है, उसको लगातार डराने धमकाने का प्रयास हो रहा है, उसको सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कट्टरपंथी, कुछ चरमपंथी हैं जो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें लिखकर उस हिंदू बालिका को डराने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर
सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हैं, अधिवक्ता साथी हमारे बैठे हैं। हम लोगों ने इसको लेके रणनीति बनाई है, चर्चा की है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेके आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। तारीख क्यों नहीं हुई, क्या कोई और दबाव है क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि ये प्रभावशाली लोग हैं जो धर्मांतरण का खेल रचते हैं। इनको फंडिंग आती है, फॉरेन फंडिंग आती है, सबको पता है। आपने एक छांगुर का गिरोह देखा होगा, तो ये देवरिया का छांगुर है। देवरिया का छांगुर है ये, जिसको फंडिंग होती है, जिसको बहुत तरह का, आपको अगर पता हो, उठा के बहुत से लोगों ने मुझे बताया जो व्यापार जगत से हैं, कि पिछले कुछ वर्षों में इनकी आय बहुत बढ़ी है। एक बहुत छोटी सी दुकान चलाता था, उसके बाद आप देखिए बहुत सारे मॉल खुल गए हैं। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, और क्या कारण है कि उस मॉल में काम करने वाली एक बच्ची, हिंदू बालिका ने इतने बड़े बड़ी चीजें बताई, इतने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है। और जिस प्रकार की फंडिंग होती है, जिस प्रकार का उनका अपना नेटवर्क है, उस नाते ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो हमारी स्थानीय पुलिस है, वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कार्रवाई करने में हिचक रही है। पर हम लोगों ने कहा है, जिले के बड़े अधिकारियों से भी कहा है और स्थानीय पुलिस से भी कहा है कि माननीय योगी जी की सरकार में छांगुर गैंग चलाने वाले लोग बख्शे नहीं जाते, उनके खिलाफ चढ़कर कार्रवाई होती है। फिर वो चाहे बलरामपुर के छांगुर हों, चाहे बहराइच के छांगुर हों, और चाहे फिर देवरिया के छांगुर हों। और अभी कहानियां और आएंगी। आप लोग भी पत्रकार साथी हैं, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहां पर परिवार के परिवार ने कन्वर्जन किया है। ये भी बातें सामने आ रही हैं कि कोई पूरा का पूरा परिवार ही कन्वर्ट हो गया। तो क्या कारण है कि एसएस मॉल में काम करने वाले जो लोग हैं या उनसे जुड़े जो लोग हैं, वहां कोई लक्ष्मी सिंह सलमा हो जा रही हैं, कोई हिंदू यादव बालिका जो है वो बता रही है कि उसके ऊपर दबाव था कन्वर्जन का, और कोई और परिवार है, पूरा का पूरा परिवार कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रशासन के सामने ये सब तथ्य है, और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे, जितनी तेज कार्रवाई करेंगे, देवरिया के जो छांगुर गिरोह से जुड़े लोग हैं उनके हौसले पस्त होंगे। और आवश्यकता पड़ती है, अगर समाज इसको लेकर एकजुट है, हम सब लगातार बैठ रहे हैं, आज भी देखिए बैठे हुए हैं, अगर आवश्यकता पड़ती है तो समाज के लोग इसके लिए जिस स्तर पर भी लड़ना पड़ेगा, लड़ाई लड़ेंगे।